मेरे प्रिय बच्चे, यह कभी मत भूलो कि कोयले में से हीरा निकलता है। यह कभी मत भूलना कीचड़ में कमल खिलता है। यह बिल्कुल मत भूलना। और जैसे सोने को पिघलाकर ही आभूषण बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी तपाया जा रहा है। किंतु सोना यदि आभूषण ना भी बने तो उसका एक मूल्य होता है और वह सदैव मूल्यवान बना रहता है। तुम भी इसी प्रकार हो। यदि तुम्हें तपाया ना भी गया तब भी तुम मूल्यवान ही रहोगे। किंतु बन जाने के बाद सोने का एक उद्देश्य निश्चित हो जाता है। ठीक उसी तरह जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाओगे तब तुम्हारे लक्ष्य स्पष्ट हो जाएंगे। तब तुम्हारा मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा। तब तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता से परिचित होने का अवसर मिलेगा। और यह अवसर बहुत ही कम लोगों के जीवन में आता है, क्योंकि जो इस सच्चाई को समझ जाता है फिर उसे जीवन में कुछ भी चाहिए ही नहीं होता है, क्योंकि वास्तविकता में वह सब कुछ पहले से ही प्राप्त कर चुका होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हारे भीतर की तपन को, तुम्हारे भीतर की आग को जिंदा रखेगा। जैसे एक तैराक जब लंबी दूरी तय करता है और जब वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने वाला होता है और थक कर हारने लगता है, तब यह वही क्षण होता है जब उसे अपनी गति को और भी ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि उसे मंजिल दिखाई नहीं देती। इसलिए उसे लगता है कि जीवन समाप्त हो गया। किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि अपने मंजिल के करीब नहीं हो। तुम भी अपने जीवन की मंजिल के बहुत करीब हो। तुम यदि इस समय तुम थक गए, हार गए हो, तो फिर तुम्हें वह कभी प्राप्त ही नहीं हो सकेगा जो प्राप्त करने के लिए इतनी जदोजहद की जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने जीवन के उस दौर में आ चुके हो जहाँ से तुम्हें ऊपर उठना होगा, ऊपर सोचना होगा, जहाँ परेशानियों से तुम्हें ऊपर उठकर सोचना होगा। वास्तव में यह परेशानी को भोगने का समय नहीं है। वास्तव में यह परेशानियों का विचार करने का समय नहीं है। यह समय है तो केवल अपनी जीत को आकर्षित करने का, अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाने का। मेरे प्रिय बच्चे, यही तुम्हारा समय है, यही जीत का समय है। इसे सहर्ष स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे जी।